नमः संस्कृताय। तो आज का विषय है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में चौथी वाली संधि है जो रेफ लोप संधि है इसकी। तो विसर्ग संधि कहते हैं स्वर या व्यंजन का विसर्ग के साथ संयोग होने से जो रूप परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। तो रेफ लोप संधि में पहला सूत्र है इसका रोर। तो र के बाद अगर र आए तो पूर्व र का लोप हो जाता है और उसके पूर्व में अ ई ऊण यानी अण प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं। तो रोर में र के बाद यदि र आवे तो र का लोप हो जाता है और उसके पूर्व में आए हुए अ ई उ ये वर्ण होते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं। तो देखो अण प्रत्याहार में अ ई उ ण, तो ण की संज्ञा हो जाती है। अ ई बच्चे अ ई और उ, तो ये अण प्रत्याहार के वर्ण हैं। और दूसरा है इसका सूत्र ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अढ़। ढ और र का लोप होने से पूर्व में जो हिरस मतलब अण प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं। तो इसका उदाहरण है लीढ़, ली ढ प्लस ढ, तो इसका हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा तो यह लीढ़ हो जाएगा। इस तरह से लीढ़ हो जाएगा, इसकी बड़ी मात्रा हो जाएगी लीढ़, इस तरह से हो जाएगा ये। तो ढलोपे, तो इसका लोप होने से ये बचेगा लीढ़। तो ढलोपे ढ और र का लोप होकर पूर्व में हिरस्व अण यानी अण प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं। तो यहाँ पर ई आई है ना, तो ई की यहाँ पर बड़ी ई हो गई, दीर्घ हो गई यानी इस तरह से, और इसका लोप हो गया। तो इसका जैसे आगे वाला है इसका पुनर्रमते, उदाहरण इसका पुनर प्लस रमते। पुनर्रमते बराबर पुनर्रमते। तो ये पद कैसे बना? तो पहले पुनः प्लस रमते ये हो जाएगा, इसका लोप हो गया तो पुनः रमते हो गया। तो किस सूत्र से हुआ? रोर सूत्र से हुआ इसका। फिर हुआ पुनः रमते, ये बना। तो ये हुआ ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, तो दीर्घ हुआ तो वो पुनः रमते हुआ। अगला उदाहरण है इसका हरिर रम्य। हरिर रम्य ये हुआ। अब हरिर का पहले हो जाएगा हरिर प्लस रम्य, इस तरह से हो जाएगा। फिर हो जाएगा इसका हरि,
हरि रम्य हो जाएगा। तो र का जो लोप हुआ इसका, तो रोर सूत्र से हुआ, और जो दीर्घ हुआ वो ढलोपे पूर्व से दीर्घो अड़ा इससे हुआ। तो ये इसका दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण लेते हैं अब इसको। शंभुर राजते। शंभुर राजते। तो शंभु प्लस राजते, तो रोर सूत्र से इसका र का लोप हो गया यहाँ पर। अब बना शंभु राजते। और जो दीर्घ हुआ ऊ का, यहाँ पर ऊ आया हुआ है ना, और प्रत्याकरण है ऊ, तो ये तो हिरस है, ये दीर्घ हो गया यहाँ पर ऊ, तो बना ढलोपे पूर्व से दीर्घ हो, यहाँ से शंभु राजते, ये पद बन गया। अब अगला सूत्र है इसका, उदाहरण है अब आगे अभी और। कवि जमा कविर रचयते। रचयते, कवि प्लस रचयते, ये हो जाएगा रोर सूत्र से। कवि रचयते, ये हो जाएगा ढलोपे पूर्व से दीर्घ अड़ा, इस सूत्र से ये दीर्घ हो जाएगा। तो ये पद बन गया इसका कबीर रचयते। और आगे उदाहरण है गुरुर। गुरुर जमा रुष्टः। रुष्टः ये तो लोप हो जाएगा ये वाला। तो इस तरह से ये पद बन जाएगा गुरु रुष्ट। शिशुर रोदित। शिशुर प्लस रोदित, तो 1 2 3 4 5 6, छठवां इसका जो उदाहरण है लास्ट। शिशु जमा रोदित, इसका लोप हो गया रोर सूत्र से। शिशु रोदित, इस तरह से दीर्घ हो जाएगा। तो शिशु, शिशु का शिशु हो गया, शिशु, शिशु का शिशु हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा इसका शिशु।
शिशु। आगे है एत दो श्लोको को रंज समासे हल। तो ये सूत्र कहता है यदि किसी व्यंजन के पूर्व, व्यंजन और हल एक ही बात है, तो यदि किसी व्यंजन के पूर्व सस यानी सह यानी प्रथमा एक वचन का ये रूप है, अथवा एषश एषः शब्द आवे तो उनके स का लोप हो जाता है। जैसे सस, तो यहाँ सस जमा शंभु, तो स का यहाँ पर लोप हो करके स आ गया, यहाँ पर बना श शंभु। तो पहले स से यहाँ पर रू हुआ और रू को विसर्ग हुआ यहाँ पर, फिर स बना स बचा स, तो स शंभु हो गया। एषश विष्णु, इसी तरह ये पहले एष रू हुआ, फिर रू का विसर्ग हुआ, फिर एष बचा एष, तो एष विष्णु, इस तरह से हो गया। तो सस यानी हल प्रत्याहार में से श आया है, स यानी स से बाद में हल प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो स का लोप होकर स शंभु हो जाता है। इस तरह ये है, ये श का लोप हो गया, बाद में हल प्रत्याहार का वर्ण आया है यहाँ पर, तो स का लोप हो करके एष विष्णु बना। तो ये वीडियो यहीं समाप्त है, और आगे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आता है तो। नमः संस्कृताय।